हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार का। ठीक है, 15 इसमें एमसीक्यूज आते हैं और 15 ही इसमें वेरी शॉर्ट्स आते हैं और 10 हमारे शॉर्ट्स आते हैं। तो जो पूरा पेपर है 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं पेपर कैसा था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ में पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये परिभाषा किसकी है? तो आपको ये डेफिनेशन बतानी किसकी है। परिभाषा से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, सेकेंड है ली, थर्ड है क्रोनबैक, फोर्थ है क्विलिन तथा हन्ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है क्विलिन तथा हन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन जब हम एवोल्यूशन करते हैं तो उसके सोपान क्या क्या हैं आपको ये बताना है। पहला है ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य, सेकंड सीखने से उत्पन्न अनुभव, थर्ड व्यवहार परिवर्तन या फिर फोर्थ उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो इस करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है यानी एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन जो होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, सेकंड विज्ञान भूगोल तथा कृषि में, थर्ड है दर्शन शास्त्र में, फोर्थ इनमें से सभी में। तो ये सभी में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, सेकेंड है पाठ्यक्रम का, थर्ड मूल्यांकन प्रणाली का, फोर्थ मूल्यांकन उपकरणों का। तो हम जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, इसमें उपचार कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम मूल्यांकन उपकरणों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट है इसमें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है। ये कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं टी.पी. नन का, सेकेंड है फ्रॉबेल का, थर्ड स्किनर का या फिर फोर्थ रोज का। तो जो टी.पी. नन का ये कहना है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें यानी कि एक्शन रिसर्च जो हम करते हैं उसका जो मेन बेस होता है वो क्या होता है बताना। पहला ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल, सेकंड है समस्या भी हमारी हल भी हमारा, थर्ड विद्यालय की आधारशिला, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इस करेक्ट है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। पहला ऑप्शन है अभिकन्वित अनुदेशन, सेकेंड है टोली शिक्षण, थर्ड खुली कक्षा और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये तीनों ही इसमें होते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना स्थल की गतिविधि में मुख्य नवाचार माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें ड्रम, सेकेंड संगीत, थर्ड दोनों या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही यूज़ होते हैं जब हम प्रार्थना स्थल में एक्टिविटी करते हैं, ड्रम भी चलाते हैं, म्यूज़िक भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है ना। तो पहला है सेवा करना, ये तो है। सेकेंड है स्वास्थ्य में वृद्धि, ये भी है। थर्ड मातृत्व का विकास, ये भी है। तो परीक्षाओं की तैयारी कराना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, मतलब हम जब इवोल्यूशन करते हैं वो उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चे होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थी, सेकंड अध्यापक, थर्ड विद्यालय, फिर फोर्थ प्रधानाचार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट बताना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षण की आधारशिला है, सेकेंड है प्रश्न पत्र की आधारशिला है, थर्ड है विद्यालय की आधारशिला है, फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो क्वेश्चन की आधारशिला तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर।
उसके बाद 12 क्वेश्चन, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। पहला ऑप्शन है एनसीसी, सेकेंड स्काउटिंग, थर्ड रेड क्रॉस स्थापना, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही हैं सामुदायिक सहभागिता में। एक्टिविटी में जो हम वर्क करते हैं तीनों में ही करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। ऑप्शन दे रखे हैं सन में 1957, 1958, 1956 या फिर 1960। तो 1956 इस करेक्ट आंसर है इसका ब्लूम टैक्सोनॉमी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो मापन हम करते हैं वो किस सब्जेक्ट में करते हैं, गणित में, विज्ञान में, एसएसटी में या फिर अर्थशास्त्र में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट आएगा मैथ्स यानी गणित, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक या दोनों। तो जो मूल्यांकन होता है वो दोनों होते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, ठीक है। तो 15 MCQs तो पूरे हो गए हैं। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे आपके डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, तो आप लोग इनके आंसर देख लीजिएगा। बस मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, ओके। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एक ही कंडीशन में बार बार रिजल्ट सही आए। मतलब कि अगर हमने एक बार कॉपी चेक की, कितनी बार भी हमने कॉपी चेक की, तो मार्क्स हमारे उतने ही आने चाहिए। तो ये कहलाता है विश्वसनीयता, ठीक है। चलिए उसके बाद 17 है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो ये एक्शन रिसर्च है। ये जब हम किसी विशेष कंटेंट में सुधार लाने की बात करते हैं तब एक्शन रिसर्च हम लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो परीक्षण क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति के स्किल्स को, नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज़ को, ये सब चीज़ें को हम मेज़र करते हैं, है ना। तो उसे हम परीक्षण बोल देते हैं। उसके बाद 19 है मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो मापन के जो 4 स्तर होते हैं ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी का है शायद। तो इसमें क्रमिक होता है, नामिक होता है, अंतराल होता है, अनुपात होता है। तो ये 4 इसमें मापन होते हैं। मापन के 4 स्तर होते हैं, क्रमिक और नामिक और अंतराल और अनुपात, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। आपको डेफिनेशन देने की NCERT के अनुसार मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या है। मूल्यांकन हमें एवोल्यूशन करना होता है, हम देखते हैं बच्चे ने कितना सीखा है, कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है। तो NCERT के अनुसार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद 21 है निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए, दोनों में अंतर बताने हैं, ठीक है। उसके बाद 22 है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लूम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लूम ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। 24 है साक्षात्कार से क्या आशय बताइए। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, है ना, ये आपको बताना है। 25 है एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएँ बताइए। तो उत्तम अच्छा परीक्षण कब होता है, उसमें भी विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक तो आप ये ले सकते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन 26 है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए, ये बताना है। 27 है आपका शिक्षा में नवाचार अभिप्राय से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में नवाचार से आप क्या अभिप्राय, ये बताना है। 28 है सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। जब हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो बच्चों का जो एक्टिव होना, उसमें पार्टिसिपेट करना, वो सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। तो इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद 29 है सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय, आपको ये बताना है। ये कॉन्टीन्यूस आपको एवेल्यूशन करते रहना है, ठीक है। अब ब्रॉड मूल्यांकन करना है, शॉर्ट मूल्यांकन नहीं करना है। मतलब उसमें बच्चे के मात्रात्मक गुण और परिणात्मक गुण सारी क्वालिटी आ जानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। ये भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर शॉर्ट देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट 15 हो चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन शॉर्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 31 क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, ये आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। हम पहले उपचार देखते हैं, किसी बच्चे की जो अंदर कमी है उसका उपचार कैसे करना है, पहले हम वो देखते हैं। फिर उसका 32 क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण से आप क्या करें, मतलब फिर इसका जो भी कमियां आई हैं फिर उसका निदान करना, उसका सोल्यूशन निकालना, वो निदान कहलाता है। उसके बाद 33 क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए, ये भी आपको करना है। इसके बाद लास्ट है इसको 34 है शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपका दिया गया है अभिलेखीकरण
या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये बताना। अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। 36 है, अच्छे प्रश्न पत्र की 2 विशेषताओं को स्पष्ट समझाइए। अच्छा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, आपको उसकी विशेषताएं बतानी है। 37 है, मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट कीजिए। मौखिक में ये बताना है आपको, ठीक है। मौखिक में क्या होता है, बच्चा थोड़ा डर जाता है, सारी अपने आंसर सही से नहीं बता पाता है टीचर के सामने, ठीक है। तो इसमें आपको दोष लिखने हैं। उसके बाद हमारा 38 है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम्स ने किस प्रकार किया, ये समझाना है। 39 है हमारा, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ये बताना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40, प्रार्थना स्थल की गतिविधि में नवाचार बताइए। तो ये पूरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं शॉर्ट। तो अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। आपको इसका मैंने समझा दिया है, मतलब पेपर दिखा दिया है, बाकी पेपर भी सॉल्व कराऊंगी मैं इसके। तो बाकी पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।